एक बात का गौर किया आपने? आपको अपने आप को आप अपने दुखों की सबसे ज्यादा याद आप स्वयं ही दिलाते हो। कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, दिल इतना टूट जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जिंदगी से एकदम मायूस हो जाते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं। बात नहीं, ये भी जिंदगी का एक पहलू है। समटाइम यू डोंट फील ओके, इट्स ओके। टाइम यू डोंट फील राइट, ऑल राइट। जरूरी नहीं हम हर समय अच्छा ही महसूस करें, जरूरी नहीं हम हर समय खुश ही रहें। जैसे कभी कभी हम रूठ जाते हैं, कभी कभी हम गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी हम प्यार भी करते हैं, कभी हम हंसने लगते हैं, कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम नाचने लगते हैं, कभी हम गाने लगते हैं, कभी हम खेलने भी लगते हैं। जिंदगी में सुख और दुख आते हैं, पर कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारो, आप हौसला बुलंद रखो, आप इतनी चिंता मत करो। टफ टाइम ज़्यादा नहीं टिकता, टफ लोग ज़्यादा टिकते हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, आप दुख या परेशानी से नहीं हारते, आप जब भी हारते हैं खुद से हारते हैं। बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरे साथ कोई टिकता नहीं, व्यापार में नुकसान हो गया, परिवार में झगड़ा हो रहा है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लोग हमारे साथ टिकते नहीं हैं, हम रिश्तों में हार गए, हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ असफल हो रहे हैं। करो, कोई मदद करो। आप इसे दिल दिमाग में बिठा के रख लेना। लोग आपसे लाख वादे करेंगे, 1000 कमिटमेंट करेंगे कि वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ वो फिर भी आपको छोड़ के जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका और उसका रिश्ता कितना पुराना है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी और उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आपके और उसके बीच में कितनी यादें जुड़ी हुई है। इतना सब होने के बाद में भी लोग आपको छोड़ के जाएंगे। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो। क्या हुआ आपको नौकरी नहीं मिली तो? क्या हुआ आप अगर अधिक नहीं पढ़ पाए तो? क्या हुआ आप एक अमीर घर में पैदा नहीं हुए? क्या हुआ आप एक गरीब इंसान हैं? पर क्या हुआ परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, गम चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, जो हर परेशानी में मुस्कुराने की आदत रखता है वो ही जिंदगी का राज जानता है। गम में जिसको मुस्कुराना आ गया उसको ही जीना आ गया। ये परेशानियाँ, ये दुख दर्द, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा है। इंसान रोते हुए जीवन में आता है और रोते हुए ही चला जाता है। जो बीच का सफ़र है, परेशानियाँ उसमें आएगी, दुख दर्द उसमें आएंगे, बस वो आप पे निर्भर है। आप अपना बीच का जीवन इन सभी दुख दर्द में उलझ के बिता देते हो या अपना हौसला बुलंद करके अपना जीवन सफल करने के लिए बिता सकते हो। एक बात आप जरूर याद रखना, जब आप टूटने लगे, जब आप बिखरने लगे, जब आप पे अपना दुख भारी पड़ने लगे, उस समय आप अवश्य वो सभी चीज़ें करना जिनकी करने की वजह से आपको खुशी महसूस हो, जो सारे कार्य आपको अच्छे लगे। मैं आपको वादा करता हूँ आपका दुख दर्द परेशानी स्वतः ही कम होने लग जाएगी। और एक बात अवश्य याद रखना, सारे काम रोक दो, टारगेट को ठोक दो। अरे आप भी प्रॉब्लम्स को साइड करो और जो आपको अच्छा लगता है ना उस पर फोकस करो। चाणक्य ने एक बात कही थी, मुझे वो बात याद आ रही है, जब आप पे दुख
दर्द, कठिनाई भारी पड़ने लग जाए, उस समय आप सिर्फ एक कार्य करो, आप स्वादिष्ट भोजन करो। वो स्वादिष्ट भोजन आपके सारे कष्ट को दूर कर देगा। बात सिर्फ स्वादिष्ट भोजन की नहीं है, बात सिर्फ ये है जब आप दुखी हो तब आप वो करो जो आपको अच्छा लगता हो। जो फूड आपको खाना अच्छा लगता है वो खाओ, जिससे बात करना अच्छा लगता है उससे बात करो। मूवी देखनी अच्छी लगती है वो मूवी देखो। अगर आपको खेलना अच्छा लगता है तो आप खेलो, लेकिन जब आपका मन दुखी हो, जब वो सारे कार्य आप करो जो आपको अच्छे लगते हैं। अगर आपको नाचना अच्छा लगता है आप नाचो, अगर आपको घूमना अच्छा लगता है आप कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन यूं ही देवदास बन के मत बैठो। आप कुछ अतिरिक्त करो, आप वर्कआउट करो। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो पसीना निकलता है और पसीने के साथ आपके अंदर की नेगेटिविटी भी निकलती है। कुछ भी करो, लेकिन वो सारे काम करो जो एक्साइटमेंट से भरे हुए हो, जो आपको अच्छे लगते हो, जिससे आपका मन हल्का होता हो, आपका मन नेगेटिविटी से दूर हटता हो, आपका विचार पॉजिटिव होता हो। वो सारे कार्य करो जो आपको अच्छे लगते हो। और ऐसा अगर आपने कर लिया तो मैं आपको वादा करता हूँ आप अपने सारे दुख भूल जाएंगे। हाँ, आप उस इंसान को भी भूल जाएंगे जिसे आप भूल नहीं सकते, जो आपको छोड़ के चला गया, जिसकी यादें आपको हर पल सताती है। अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आप उस इंसान को भी भूल सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर 100% प्रवेश करेगी। अरे कुछ तो आपको अच्छा लगता होगा, कुछ तो करने से आपका दिल अच्छा महसूस करता होगा। लिस्ट बनाओ उन सारी चीजों की और वो सारे कार्य करना स्टार्ट कर दो जो आपको अच्छे लगते हैं। वो सारी चीजें करो जो आपको आपसे जोड़ना स्टार्ट कर दे। वो सारी चीजें करो जो आपको होश में लेके आ जाए। आप डूब चुके हैं, आप गम के नशे में डूब चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ वो सारे कार्य करो जो आपको उस नशे से बाहर लेके आ जाए और आपके मन में खुशी की उमंग छा जाए। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ यही बातें सोचते रहते हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, उसने मेरे को छोड़ दिया, उससे मेरे रिश्ते मजबूत नहीं हैं, वो मेरे से बात करना नहीं चाहता। अरे क्या मिलता है आपको ये सारी बातें सोच के? आप भूल जाओ उनको, आप वो सारी बातें सोचो जो आपको अच्छी लगती है। क्या मिला आपको अब तक ये बातें सोच के? किसी ने आपको लड्डू खिलाए कि तुम बहुत ठीक सोच रहे हो, तुम बहुत सही जा रहे हो, तुम अपने दुख के अंदर डूबे जा रहे हो? क्या वो लड्डू किसी ने खिलाए आपको? अरे बाहर निकलो, अपने आप को बाहर निकालो, वो सारी चीजें सोचो, वो सारे कार्य करो जो आपने अब तक कर दिखाए हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको सुकून मिलता है। एक बात का गौर किया आपने? आपको अपने आप को, आप अपने दुखों की सबसे ज्यादा याद आप स्वयं ही दिलाते हो और उन सभी दुखों को, सभी मुसीबतों को भुलाने वाले सिर्फ आप ही हो। तो छोड़ो रोना धोना, छोड़ो सारी बिसरी बातें। जो जो आपकी विशेष हैं उन्हें आप पूरा करो, जो जो आपके सपने हैं उन पे फोकस करो, जो जो आपकी खुशियां हैं उसे पूरा करो। गमों को भुलाना नहीं पड़ता, खुश रहना सीखना पड़ता है। अंधेरा हटाया नहीं जाता, दीपक जलाना पड़ता है। आपके सारे गम अपने आप भाग जाएंगे। अरे आप खुश रहना शुरू तो करो, दुख स्वतः ही भाग जाएगा। आप वो सारे कार्य करना शुरू तो करो जो आपको अच्छे लगते हैं। वो सारे बातें स्वतः ही भूल जाएंगे जिनकी वजह से आप अब तक दुखी रहते थे। सब ठीक है, सिर्फ ये सोचना शुरू करो। थोड़ा स्माइल तो करो, थोड़ा स्माइल तो करो। जी हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ,
थोड़ा हंसो, थोड़ा स्माइल तो करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे स्माइल तो करो, या वो भी भूल गए हो? लोग इतने दुखों में डूब जाते हैं, हंसना भूल जाते हैं, स्माइल करना भूल जाते हैं, अपना फ्यूचर भूल जाते हैं, अपने गोल्स भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपने सपनों पे फोकस नहीं कर पाते। अरे फिर मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा स्माइल तो करो, सब कुछ सही होने वाला है। ये समय भी गुजरने वाला है, ये समय भी गुजरने वाला है, ये समय भी गुजरने वाला है। हाय गाइस, दिस इज राकेश जोशी और आप देख रहे हैं इशिता जोशी यूट्यूब मोटिवेशनल चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक था, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में जो भरी हुई नेगेटिविटी, परेशानियां, दुख, कोरोना महामारी की वजह से जो हमें आ रही परेशानियां, उन सभी बातों से आपको दूर निकालना चाहता हूं, बाहर निकालना चाहता हूं। अगर आपने ये सारी बातें सुन ली, समझ ली, फोकस कर दिया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब आप उसी खुशियों के साथ वापस अपने जीवन को जीना चालू कर देंगे जो आप कुछ समय पहले छोड़ चुके हैं। अगर आपको मेरा संदेश सही लगा हो, अच्छा लगा हो और अभी इस महामारी के अंदर आपको मेरे संदेश की वजह से मन में कुछ अच्छे विचार आ रहे हो, कुछ पॉजिटिव विचार आ रहे हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, अपने मित्रों में 100% शेयरिंग करना मत भूलना। हमारे इशिता जोशी यूट्यूब मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल इशिता जोशी मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें।